वेलकम बैक टू माई चैनल। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। आज मन ठीक नहीं है। आज मुझे अपने भाई की याद आ रही है क्योंकि मैंने उसका सपना देखा था, तब से उसी की याद आ रही है। कोई काम भी नहीं किया, पूरा काम ऐसे ही छोड़ दिया। शानवी को लेकर बैठे, शानवी के पास आप भी खेलने वाले का मन नहीं कर रहा, इसीलिए बहुत ज़्यादा खिलौना दे के इसको और बैठा दी। अभी शानवी बार बार मेरा बिंदी ही हटा दे रही है। कितनी बार बिंदी लगा रही हूँ, कितनी बार हटा दे रही है। पूरा दिन भर में कम से कम भी लगता है तो 7-8 बिंदी तो लग ही जाता है। ऐसे हर 2 घंटे भी निकालती है। अच्छा नहीं लगता चेहरा ऐसे बिना बिंदी का, तो बार बार लगाती हूँ, बार बार हटाती है, बार बार लगाती हूँ। अभी देखो यहाँ खेल रही है। अभी इसके साथ खेलने का मन नहीं कर रहा तो क्या किया कि इसको ढेर सारा खिलौना दे दूँ ताकि वो खेलती रहे। उसका एक वो रिंग अरेंज करने वाला, तो उसी के साथ खेल रही है। बाबू क्या कर रहा है? खेलो। हाथी कहाँ है बेटा? हाथी कहाँ गया? सानवी का हाथी फेवरेट है। अपने पापा के पास जाती है तो हाथी ही देखेगी, हाथी हाथी करती है। और उसके पापा भी उसको मना नहीं कर पाते तो लैपटॉप में उसको एनिमल प्लैनेट्स लगा के और दिखाते हैं हाथी। अब उसको ऐसा हो गया कि सारे जानवरों में पहले डॉगी को पहचानती थी तो डॉगी डॉगी करती थी। अभी पूरा टाइम हाथी हाथी। हाथी कहाँ है बेटा? हाँ बाबू, और ये इसका बाबू है। ये अपनी मौसी का चुरा के लाई है। ये इसकी मौसी का था। इसकी मौसी को छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है तो वो रखती रहती है। अब ये हो गई है चोटी, ये चुरा लाई है मौसी के यहाँ से। हाथी कहाँ है बेटा? हाथी क्या है? क्या है बेटा ये क्या है? हाथी। और मेरा बाबू रे, इतना हाथी हाथी कर रही थी कि बार बार वो ये ना वही देखने का ट्राई कर रही थी, क्या नाम है, वीडियो देखने का। तो इसीलिए अभी मैंने मीशो से ऑर्डर किया हाथी, ताकि हाथी आ जाए तो भाई बच्चा भी हाथी के साथ खेले। क्योंकि बच्चे को हम लोग स्क्रीन टाइम नहीं देते हैं। अगर मैं शॉर्ट्स भी रिकॉर्ड करती हूँ तो बैक से रिकॉर्ड करती हूँ कि ताकि इसको दिक्कत ना हो। लेकिन बीते कुछ टाइम से ऐसा हो गया ना कि ये चाह रही है कि बार बार लैपटॉप देखूँ, बार बार। एक टैब है इसके पापा का, तो कभी कभी मैं टैब में कुछ देखने लगती हूँ तो टैब को दोनों हाथ से चला रही है, ऐसे यूं यूं कर रही है। तो हमको लग रहा है कि कहीं ना कहीं 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तो पूरा 24 घंटे इसका। हाँ हाथी बाबू, इसका स्क्रीन टाइम हो ही जा रहा है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे हाथी मंगा दिया कि ताकि ये हाथी के साथ खेले। अभी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, कुछ भी नहीं खाई। भूख लगी है लेकिन खाई नहीं हूँ। कल मैं मेहंदी लगाई थी, लाइव थी तब। शानवी मान नहीं रही थी, बस यूँ ही। शानवी के पापा काफ़ी टाइम से मेहंदी ला के रखे थे तो मैं। हाँ बाबू, बाबू को दिखाओ अपने। तो दिखा दो बाबू को। लो बाबू को सर। शानवी के पापा जिम से आए, चाय नहीं पी, क्योंकि चाय में पापा से बात करते करते इतना ज़्यादा उसको जला दी थी कि बिल्कुल मीठा हो गया। लस्सी पी के आए थे, मेरे लिए लस्सी और शानवी के लिए दही ले आए थे। फिर पीछे रखा हुआ नमकीन भी ले आए। एक इधर वाला सिर्फ बेसन का नमकीन है, ऐसे ही बना के यहाँ दिल्ली में बेचते हैं लोग, बड़ा सही लगता है, सिर्फ नमक रहता है उसमें। तो वो लेके आए और मेरे लिए लाएगी वाला नमकीन। देखो मम्मी,
अभी कभी कभी शामी परेशान करती तो मैं उसको ये वाला नमकीन देती हूँ, क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव इसमें कुछ भी नहीं रहता है, प्रिजर्व नहीं करते, ये लोग पॉलिथीन में ऐसे देते हैं। यहाँ बगल में ही हमारे यहाँ बेकरी है, उस बेकरी में सब कुछ मिलता है, जैसे रस मिलता है, ब्रेड मिलता है। लो ये लो, तुम्हारा नमकीन है क्या? ये पॉलिथीन ही लोगी। बच्चे इस समय पे इतना ज़्यादा परेशान करते हैं। अब देखो, इसको मैंने इसकी कटोरी में नमकीन दिया है तो इसमें नहीं खाना है, इसको ये पॉलिथीन से खाना है। ये खा के देखो ना, टेस्टी। हाँ टेस्टी है। क्या ये मेरी क्यूट सी सानवी। हाँ मेरा बच्चा। सानवी 4 महीने की थी तब से मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया था। अभी सानवी के 918 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मैंने धीरे धीरे एक एक करके 2800 वीडियो डाला है। 2800 बहुत होता है भाई, बहुत होता है। मेरा खुद का भी एक चैनल था शालिनी सिंह ऑफिशियल से, उसमें भी मैंने 1200 वीडियो डाली है, उस पर 1240 सब्सक्राइबर थे। अभी मन नहीं करता तो फिर उस पर नहीं ही डालती हूँ, तो धीरे धीरे उसका सब्सक्राइबर कम ही हो रहा है। आज घर की याद आ रही है, मन कर रहा है घर जाने का। 1 महीना हो गया दिल्ली आए हुए, पता नहीं क्यों शादी के बाद से बहुत कम टाइम, जैसे 6 महीना 4 महीना रहती हूँ फिर चली जाती हूँ गाँव। गाँव की बहुत याद आती है मुझे, ऐसा मन करता है थोड़े टाइम पे कि चली जाऊँ। कभी बैठे बिठाए रोना होता है, यूँ ही मन ही नहीं करता कुछ भी करने का। ऐसा मन करता है कितना रोऊं। किसी से बात भी करने का मन नहीं करता, तो रुके मैं उसको उधर ही ले जाती हूँ। अपना घर कितना प्रिय होता है, अपना घर छोड़ने का मन नहीं करता। फिर पता नहीं कौन ऐसा बना दिया है कि अपना घर छोड़ के आ जाओ और फिर यहाँ रहो पूरा टाइम। मुझे तो नहीं रहने का मन करता है, सही में बताऊँ। सानवी हो गई है तो भी मन नहीं करता कि बहुत ज़्यादा दिन तक रहो। ऐसा मन करता है फिर चली जाऊँ। मन ऐसे दुखी सा रहता है। ऐसा नहीं है किसी चीज़ की कमी में नहीं है। मैं यहाँ हम 3 ही लोग रहते हैं, मैं, सानवी के पापा, शानवी। ऐसा भी नहीं है कि किसी के अंडर में काम करना है या किसी तरीके का कोई रेस्ट्रिक्शन है, लेकिन फिर भी एक होता है ना, अपना गांव, अपना घर। क्या हुआ? आज रात में मैं सपना देख ली थी अपने भाई का। इतना मन दुखी है, ऐसा मन कर रहा है ना कि कैसे उसी के पास ही चली जाऊँ। ऐसा लग रहा है कि जैसे जब वो चला गया था तब जितना तकलीफ हो रहा था, ठीक है बाबू मत करो, यहाँ लो, यहाँ बैठो ना बेटा, अभी पापा मारेंगे। बैठ के खाओ, ये देखो क्या की हो, बैठ के खाओ। तो ऐसा लग रहा था कि अब जी नहीं पाएंगे, अब ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ठीक वैसी ही फीलिंग आ रही है, उतना ही दुख हो रहा है। ठीक इतना परेशान है सामने, कुछ चैन से कुछ नहीं करने देती। पता है माँ बनने के बाद ये चीज़ महसूस होती है कि आदमी बीमार हो, थका हुआ हो, मन ना कर रहा हो तो भी आपको उठ के करना है। देखो ये पोछा लेके चली गई है, पोछा लगाओगी पीछे। उधर लैपटॉप है, लैपटॉप में लग जाएगा, उधर बाहर लेके जाओ, जाओ बाहर। मानेगी नहीं। अभी जा रही हूँ, अभी इसको थोड़ा कुछ खिला पिला दो, सुबह का ही खाई है, इसका हो गया। थोड़ा चाय पीऊँगी, चाय पीने के बाद खाना वाना बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी।
तकलीफ बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन शब्द नहीं होते, ना ही मन करता है किसी से कुछ कहने का। मेरा तो ऐसा मन करता है, जब मेरा मन दुखी होता है तो मन करता है कि मैं अकेले ही बैठ जाऊँ, अकेले कहीं ऐसी जगह जहाँ मुझे कोई ना देखे, कोई बोले नहीं, कोई पूछे नहीं, कोई कुछ ना करे। सही है, बहुत दुखी है, बहुत याद आ रही सौरभ की, बहुत ज़्यादा याद आ रही। सुबह पापा को बताया तो पापा भी बहुत रोए। बहुत ज़्यादा टाइम के बाद मैंने उसका सपना देखा है। सानवी पेट में थी तब मैं उसका सपना देखी थी, ऐसा लगा था कि एकदम मेरे बिल्कुल पास ही खड़ा है। और उसके बाद अभी देखा मैंने, उसकी 2 शब्द ऐसा लग रहा है ना कि अभी भी मेरे कान में ही गूंज रहा है, बाबू इधर आओ। मुझे हमेशा ना ऐसे दीदी कभी नहीं कहेगा, दीदी रे, दीदी रे। तो ऐसे उसमें भी पूछे कि सौरभ सौरभ, तो ऐसा कह रहा है। सानवी को मम्मी चाहिए, तो कभी भी ऐसे दीदी रे ही कहेगा, दीदी रे, दीदी रे हाई बात, दीदी रे ऐसे, दीदी रे ऐसे। आ बेटा आ दिखाओ, और हाथी दिखाओ, इसमें हाथी। तो हाँ हाथी दिखाओ। तो सपने में मैं बोल रही थी कि सौरभ कह रहे कि क्या दीदी दीदी, और एक शब्द पापा। देखो पापा यही हैं, तो कह रहे कि पापा। ऐसा लग रहा है कि सच में मेरे कान में ऐसे ही आवाज़ ही उसका गूंज रहा है, एकदम जैसे बोलता था एज इट इज़। 12 साल हो गया उसको एक्सपायर हुए, 12 साल। और 12 साल में भी ऐसा लगता है ना कि उसकी आवाज़ अभी भी ऐसे दिल दिमाग में वैसी की वैसी है। पता है दुनिया की क्या सबसे बुरी चीज़ है, किसी की कितनी भी याद आए, कितना भी मन दुखी हो, आदमी का जीवन ही रहता है। मैं तो खुद में ही सोचती हूँ, खुद के ऊपर सोचती हूँ कि जब वो इस दुनिया को छोड़ के चला गया तब मैं सिर्फ 17 ही साल की थी, और अभी मेरी शादी हो गई है। गांव पे थी तो अलग दुख था, मम्मी पापा रो रहे हैं, हम सब दुखी हैं, रो रहे हैं, गा रहे हैं। अभी बहुत बार तो मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों को लेके दुख होता है, जैसे पापा रो रहे होते हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, मैं बात करती हूँ। तो जब गांव रहती थी तो पापा रोते थे तो इतना दुख रहता था, ऐसे मैं रोती, पापा को चुप करा के ऊपर जाती थी तो मैं भी रो रही हूँ, मेरा भी दुख है। लेकिन अभी यहाँ पापा फ़ोन करता है, रोते रहता है, मैं कुछ काम कर रही हूँ, पापा बात कर लेंगे, फिर रख देंगे, पूछेंगे सौरभ कहाँ है क्या है। वो बहुत ज़्यादा उसको याद करता है, बहुत रोते भी है, मम्मी रो रही है। तो ऐसा होता है कि उन लोग के रोने के बाद भी मैं बात कर ली हूँ, उसके बाद बात करके अपना काम कर रही हूँ। कुछ नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है मेरा, कोई बात ही नहीं है कि हाँ, बस आके इनसे अपना काम ख़त्म करती हूँ। उसके बाद आके कहती हूँ ये जी पापा रो रहे थे, सौरभ की याद आ रही थी। तो कहेंगे कि हाँ क्या करोगी, ये चीज़ भूलने वाला नहीं ना है। फिर ये कह के अपना काम करने लगते हैं। तो मैं ये सोचती हूँ कि इनसे कहने का क्या मतलब है, इनसे क्यों ही कहती हूँ। ये जिस आदमी को ना देखे हैं, ना जानते हैं, ना सुने, सिर्फ सुनते हैं, जो जितना मैं कहती हूँ उतना सुनते हैं, तो इनको क्या उस बात से फ़र्क पड़ेगा, चाहे ये मेरे दुख में कितना ही दुखी हो लेंगे। क्या इनको क्या मतलब, उस इंसान से आदमी को उतना फ़र्क नहीं पड़ता जिसको आदमी देखा नहीं रहता है, जिसके बारे में सिर्फ सुनता है। तो मैं यही सोचती हूँ कि छोड़ो, इनसे क्या कहना है। फिर भी नहीं चाहते हुए भी कहती है, अपना दुख अपने पास ही रखते हैं, किसी से नहीं कह सकते। कोई भी सुन के कहा कि रोज़ हाँ ही होता है, 30 दिन में एक दिन याद आ जाएगी तो दुनिया को दिखाने लगते हैं, तमाशा बनाने लगते हैं। कोई कुछ भी कह सकता है। और पता है दर्द का कोई मजाक उड़ाता है ना, बहुत तकलीफ़ होती है, बहुत ज़्यादा। कि दिनचर्या है, ज़िंदगी है, रुकती तो नहीं है किसी की भी, नहीं मेरी भी नहीं रुकी है।
ऐसा लगता था उस वक्त, तो लगता था कि रुक जाएगी। अब जीवन में कुछ भी नहीं है। अब जीवन शायद यहीं तक है, शायद अब आगे हम लोग उसके बस का कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर हम लोग गिरे, संभले, खड़े हुए। फिर आज देखो, आज शादी हो गई, बच्चा हो गया, अपनी जिम्मेदारियों में व्यस्त हो गए। लेकिन याद तो आती है अपना शरीर का एक हिस्सा कोई कट जाए, भले आदमी उस जख्म को भूल जाता है। अगर हाथ कट जाए, आदमी दूसरे हाथ के सहारे काम करना सीख जाता है, लेकिन ये थोड़े भूल जाएगा कि एक हाथ मेरे पास नहीं है। वैसा ही कुछ है कि मैं सौरभ को कभी नहीं भूल पाऊंगी। और उसको भूलता हुआ देख करके कि अगर कोई भूल रहा है या उसकी याद कम आ रही है, यार कोई भी उसकी बात होती है, मुझे अंदर ही अंदर बहुत दुख होता है। मैं ये बात किसी से कहती नहीं हूँ, किससे कहूँगी। जीवन में बस हम 4 लोगों का ही दुख है, मैं ये समझती हूँ। मेरी इस बात से लोगों को शुरुआत में बहुत तकलीफ हुई, जैसे मेरे बाकी घर के जो भी मेंबर हैं। हम 4 का ही दुख है, मेरे मम्मी, पापा, मेरा और लक्की का। हम 4 जन का ही दुख है। उसके अलावा 5वें का कोई दुख नहीं है। वो सिर्फ 5वां पर्सन ऐसा है ना कि उसके ना रहने से उसके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर हम लोग हैं, हम लोग बातचीत कर रहे हैं, तो हम लोग रो रहे हैं, तो वो सामने वाला हमारे साथ बैठ के रो लिया, उससे उसके संबंध थे तो रो लिया, बस इतना ही है। उसको उसके ना रहने से कोई खास फर्क किसी को पड़ने वाला नहीं है। वो अलग बात है कि लोग रो करके दिखा करके मेरा था, ये था, मेरा भी तो कुछ था। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी झंड हुई, बर्बाद हुई तो हम लोगों की हुई और किसी की नहीं। और आज याद भी है, दुख भी है, तकलीफ भी, तो हम 4 को ही और किसी को नहीं। और किसी को हो भी क्यों, जीवन में सब बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। किसी के पास इतना वक्त ही कहाँ होता है कि जो नहीं है उसको याद करे। जो जिंदा है उसको तो लोग याद ही नहीं करते हैं, तो जो नहीं है, इस दुनिया में ही नहीं है, उसको लोग क्यों ही याद करेंगे। वो एक कहावत है ना, कि कहावत क्या है, गाना है कि, अरे बहुत पुराना गाना है, मैं बहुत सुनती भी हूँ, मेरे पापा का फेवरेट था, तो मैं भी सुनती हूँ कि कल और आएंगे मेरे जैसे कलियों को चुनने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले, मुझसे बेहतर गाने वाले, ऐसा ही कुछ है। मुझे गाना बहुत अच्छा लगता है और वो गाना रियलिस्टिक है। सबसे बेहतर सब कुछ आ जाता है, लोग बेहतर चूज़ भी कर लेते हैं, लेकिन जिसका अपना होता है ना, बिल्कुल अपना खून होता है, वो कभी नहीं भूलता और वो कभी भूल भी नहीं सकता। अब हम लोग मर जाएंगे तब सौरभ को भूल पाएंगे, हमारे बाद उसका कुछ भी नामो निशान नहीं रहेगा। लेकिन हम 4 लोग जब तक रहेंगे ना, तब तक उसका नाम भी रहेगा, उसकी यादें भी रहेंगी, उसकी बातें भी रहेंगी। जब हम तो कितने भी बूढ़े हो जाएंगे, कुछ भी हो जाएगा, कैसे भी हो जाएंगे हम लोग, तो हम जब तक 4 लोग जिंदा रहेंगे तब तक उसका नाम रहेगा। लेकिन जब हम 4 लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, मम्मी, पापा, मैं, लक्की, हमारे बच्चे होंगे, बच्चों को क्या पता मामा कहाँ है। ये लोग ऋषभ को ही मामा समझते हैं, जो हम लोग बताते भी हैं कि ऋषभ ही मामा है, उसको ही मामा कहते हैं। मौसी है, जिसको देखेंगे उसको जानेंगे, लक्की का बच्चा होगा कल तो वो भी ऋषभ को मामा कहेगा। छोटे वाले चाचा के लड़के हमारे साथ बातचीत नहीं रखते, तो उनसे कोई रिश्ता नाता है ही नहीं, वो लोग बातचीत बिल्कुल करते ही नहीं है, तो हमारे बच्चे उनको भी नहीं जानेंगे। हम लोग के मरने के बाद उनको ये भी नहीं हुआ कि हाँ हमारा एक मामा था जो नहीं है। वो दुख होता है, किसी अपने के चले जाने का बहुत कष्ट होता है, बहुत कष्ट। भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। अभी माँ बनने के बाद एहसास होता है कि मम्मी का दुख कितना बड़ा है। चलते फिरते सानवी मेरे को इतना परेशान करती है पूरे टाइम, कभी भी मैं इसको मार देती हूँ तो मुझे इतना दुख होता है। इसको जितनी बार देखती हूँ उतना दुख होता है मुझे। मैं ये सोचती हूँ कि मम्मी मेरे कैसे एक एक दिन काटती है, हम लोगों के लिए चुप भी रहती है, हम लोगों के लिए हंसती भी, हम लोग के लिए सब कुछ करती है। जब से मेरी सानवी हुई है तब से मेरे मम्मी पापा बहुत खुश रहते हैं और
बहुत ज़्यादा वक्त देते सानवी को। सानवी मेरे घर ही हुई थी, तो वहीं 6 महीने में रुकी थी। सानवी 6 महीने की हो गई तब मैं इसको दिल्ली लेके आई थी। तो मम्मी पापा इसके साथ ही बहुत खुश रहने लगे। अब ये आ गई हो तो पापा बहुत दुखी रहते हैं। तो ये सोचते हैं कि मम्मी पापा का दुख बहुत बड़ा है यार, शब्दों में बयान नहीं कर सकते कभी भी नहीं।